नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला फिर उपस्थित हूं आपके साथ प्रसंग में एक बार फिर नया वीडियो लेकर। पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि भारत का एक प्रमुख त्योहार है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। यह माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग के उदय से हुआ था। इसी दिन भगवान शिव का विवाह भी देवी पार्वती के साथ हुआ था। महाशिवरात्रि को शिव पार्वती की पूजा होती है। कश्मीर शैव मत में इस त्योहार को हर रात्रि और बोलचाल की भाषा में हेरात या हेरथ भी कहा जाता है। समुद्र मंथन में अमृत के साथ ही हलाहल नाम का विष भी पैदा हुआ था जिसमें ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी। भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में रख लिया। जहर के कारण उनका गला नीला हो गया। इस कारण उन्हें नीलकंठ का नाम दिया गया। उनके उपचार के लिए चिकित्सकों ने भगवान शिव को रात भर जगाए रखने की सलाह दी। उन्हें जगाए रखने के लिए देवताओं ने नृत्य और संगीत आदि का आयोजन किया। इसीलिए शिवरात्रि मनाई जाती है, जो इस घटना का उत्सव है। शिव या महादेव अरण्य संस्कृति के देवता थे जो आगे चलकर सनातन धर्म द्वारा अपना लिए गए। शायद इसीलिए पुराणों में राक्षस दानव आदि भी शिव को पूजते हुए दिखते हैं। कहते हैं रावण ने तो अपने 10 सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिए थे। कुछ लोगों का मानना है कि सिंधु घाटी में जो योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है वो भी शिव ही हैं। वैदिक काल में वे त्रिदेवों में एक देव मान्य हुए। इन्हें देवों का देव महादेव भी कहते हैं। तंत्र साधना में वो भैरव हैं। वेदों में रुद्र कहलाते हैं। शिव की पत्नी शक्ति हैं। हिंदू धर्म के अनुसार शिव संहार के देवता हैं। वेदों के अनुसार सृष्टि और प्रलय बारंबार होती है। नव रचना के लिए पुरातन का नष्ट होना आवश्यक है। उस विनाश के कारक शिव हैं। आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि संहारकर्ता शिव को सदैव योगी के रूप में देखा जाता है। शिवलिंग की पूजा में तंत्र की साधना तो निहित है ही, साथ ही संसार के लैंगिक उत्पत्ति के दर्शन भी हैं। शिव के गले में नाग देवता विराजित हैं। हाथों में डमरू है। उनका शस्त्र त्रिशूल है। उनका वास कैलाश में है और भूत प्रेत उनके गण हैं। शैव मत के ये सारे चिन्ह भी आदिम संस्कृति में शिव की उत्पत्ति की ओर ही इंगित करते हैं। कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। शिव वह अनंत शून्य है जिससे इस संसार का जन्म हुआ और जिसमें अंत में यह संसार विलीन हो जाएगा। शिव के साथ बहुत से प्रतीक चिन्ह जुड़े हुए हैं। उनकी जटाओं से गंगा की धारा बह रही है। इसकी कथा यह है कि जब भगीरथ के प्रयास से गंगा स्वर्ग से उतरकर धरती पर आई तो उनका वेग संभालना किसी के बस की बात नहीं थी। इसीलिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया। चंद्रमा भी उनके मस्तक पर सुशोभित हैं। कथा है कि दक्ष प्रजापति के श्राप से चंद्रमा क्षय हो रहे थे। शिव की आराधना करने पर शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया, जिससे वो पूर्ण स्वस्थ होने लगे और पूर्णिमा पर पूर्ण हो गए। हलाहल विष को धारण करने के कारण उनका कंठ नीला है। उनके गले में सर्प है। कहते हैं समुद्र मंथन के दौरान नागराज वासुकी ने रस्सी का काम किया था, जिससे वो लहूलुहान हो गए थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान भी दिया। उनके मस्तक पर तीसरी आंख है, जिसके खुलने से प्रलय हो जाती है। शिव अपनी तीसरी आंख से सब कुछ देख सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह मानव मस्तिष्क में पीनियल ग्लैंड का प्रतीक है। शिव जी अपनी तीसरी आंख बंद रखते हैं और तभी खोलते हैं जब विनाश और नई सृष्टि की रचना का समय होता है। शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। शिव अर्धनारीश्वर हैं। झालावाड़ की यह प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर प्रतिमा देखिए। अक्सर माना जाता है कि यह छवि स्त्री और पुरुष की समानता का प्रतीक है, परंतु शिव के अर्धनारीश्वर रूप के बारे में कई कथाएं हैं। लिंग पुराण के अनुसार ब्रह्मा को अकेलापन महसूस होने लगा। इस पर वो सोचने लगे कि साथ पाने के लिए किसी जीव का निर्माण कैसे करें। अचानक उन्हें शिव का आभास हुआ, जिनका दाहिना हिस्सा पुरुष का था और बायां स्त्री का।
इससे प्रेरित होकर ब्रह्मा ने अपने आप को दो हिस्सों में बांट दिया। दाएं हिस्से से सभी पुरुष जीव उत्पन्न हुए और बाएं हिस्से से स्त्री जीव। नाथ जोगियों की मौखिक परंपरा के अनुसार जोगी शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत पर गए तो उन्होंने शिव पार्वती को आलिंगन करते हुए देखा, इसीलिए उन्होंने शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा। पहाड़ी इलाकों की एक लोक कथा के अनुसार जब पार्वती जी ने गंगा को शिव जी के सिर पर देखा तो वो ये सोचकर क्रोधित हुई कि उनके होते हुए शिव अपने सिर पर किसी और स्त्री को कैसे रख सकते हैं। तब उन्हें शांत करने के लिए शिव जी उनके शरीर के साथ मिलकर अर्धनारीश्वर बन गए। इन सभी प्रतीकों के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिव अन्य देवताओं से बिल्कुल अलग हैं। शिव को प्रसन्न करना सरल है। उनकी पूजा आक, धतूरे, भांग आदि से होती है। वो औघड़ दानी भी हैं। भारत में शिव को मानने वाले शैव संप्रदाय और विष्णु को मानने वाले वैष्णव संप्रदाय में काफी मतभेद रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों और पुराणों की कथाओं के अनुसार दक्ष प्रजापति ने जो शिव का अपमान किया था और जिसके कारण सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दी थी, वह भी वैष्णवों द्वारा शिव की अवमानना का प्रयास ही माना जाएगा। इस घटना के बाद शिव के गणों ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया और शिव के तांडव से सब भय और घबराहट का वातावरण बन गया। पुराणों के असुर शिव के भक्त होते थे और उनका वैष्णव संप्रदाय से प्रायः युद्ध चलता रहता था। बाद के काल में भी शैव और वैष्णव राजाओं में अनबन बनी ही रही। भक्ति काल में शैव और वैष्णव संप्रदायों में आपसी वैमनस्य को समाप्त करने के प्रयास हुए, जिसका परिणाम गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में देखा जा सकता है, जहां शिव राम के भक्त हैं और राम लंका पर चढ़ाई करने के पूर्व शिव की पूजा करते हैं और उनका पुरोहित बनता है उनका शत्रु और परम शिव भक्त रावण। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। रावण द्वारा रचित यह शिव तांडव स्तोत्र YouTube की चैनल डिवाइन स्पिरिचुअलिटी पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं और यह सुंदर रचना सुनाकर आपसे आज विदा लेता हूं। नमस्कार। जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां मट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं 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 जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगच्चलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम नराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्षधोरिणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगलस्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रवगलिप्त दिव्यधूमुखे मदान्ध सिन्दूरस्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्त भूतभर्तरी ॐ नमः शिवाय। सदाशिवं भजामि।
प्रभुत्त शेषलेख शेखर प्रसून धूलिरोहिणी विधूसराङ्घ्रि भुजङ्गराजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रिये चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखर ललाट चत्वरज्ज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गभानि पीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः कराल भाल पट्टिका धगत् धगत् धगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुति कृत प्रचण्ड पञ्चसायके नराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनिशीतिनी तमः प्रबन्ध बद्ध कन्धर निलिम्प निर्झरीधर स्तनोतु कृत्त सिन्धुर कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः शिवाय प्रफुल्ल नील पंकज प्रपञ्चकालिमप्रभावलम्बिकण्ठ कन्दलि रुचिप्रबद्ध कन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गलाकलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयत्वदब्रविक्रमप्रमद्भुजङ्गमस्य सति निर्क्रमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवादिमिद्धिमिद्धिमिध्वनं मृदङ्गतुङ्गमङ्गलध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डवः शिवा सुषद्रचित्रकल्पयोर्भुजङ्गमोक्तिकस्त्रजोर्गरिष्ठरत्नलोष्ठयो सुरुद्धिपक्षपक्षयो तृषारवेन्द्र चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्तवृत्तिकत्कदा सदा शिवं भजाम्यहम् कदानिलिम्पनिर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इदं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिनेति सन्ततं हरे गुरौ शुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां शङ्करस्य चिन्तय मोहनं हि देहिनां शङ्करस्य चिन्तय मोहनं हि देहिनां शङ्करस्य चिन्तनो Shiva